नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पटेल आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हेडर एंड फुटर है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, और साथ ही हम जानेंगे इंसर्ट के और भी कई सारे फंक्शंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं और एक ब्लैंक पेज ओपन करेंगे। और अभी हमने जाना है इंसर्ट में और हम समझेंगे हेडर को। सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ इंसर्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले बताया ही था। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमारा पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है, अलग अलग पेजेस और काफ़ी सारे पेजेस इंसर्ट हो गए हैं ये। तो अब हम क्या करेंगे, हेडर पे जाएंगे और हेडर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। हेडर क्या होता है? अभी जैसे आपने देखा होगा बुक्स में एक पर्टिकुलर टाइटल होता है, कोई भी टाइटल होता है और वो टाइटल हर पेज पे लिखा होता है। अब जब आप टाइटल बनाएंगे, अगर आप कोई बुक डिजाइन कर रहे हैं या मैगजीन बना रहे हैं, तो आप हर पेज पे तो टाइटल लिखोगे नहीं। तो आपका काम आसान करने के लिए आप हेडर का इस्तेमाल कर सकते हो। आपने हेडर में जाना है, ये वाले ऑप्शन पे जाना है और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं ये वाले डिजाइन पे जाता हूँ, मेरे को ये वाला डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो मैंने इस पे जा करके अपना टाइटल कुछ भी लिख दिया, कुछ भी जो आपको ठीक लगता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चैप्टर 21। अब जो भी ये चैप्टर 21 इसका टाइटल है, अब आप देखेंगे मैं डबल क्लिक कर दिया पेज के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ये एक फिक्स टाइटल बन चुका है और आप हर पेज पे ये टाइटल लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पेज के ऊपर ही लिखा होगा, पेज के नीचे नहीं लिखा होगा, क्योंकि अगर आपने पेज के नीचे लिखना है तो आपको फुटर सेटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम अपना हेडर सेटिंग कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ अगर हम चाहते हैं कि हम अपना हमारा एक लोगो भी आ जाए, जैसे कंपनी का कोई लोगो होता है वो आ जाए या कोई पिक्चर आ जाए, तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हेडर पे आकर के डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक पिक्चर्स का ऑप्शन है और वो अपने डिज़ाइन में आने के बाद पिक्चर्स का ऑप्शन है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है और कोई भी पिक्चर जो आपको ठीक लगती है वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास अगर कोई पिक्चर इंसर्ट है तो पड़ी होगी इसमें कोई ना कोई पिक्चर, मैं वो इसमें ऐड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मुझे कोई ना कोई पिक्चर मिल जाएगी। हाँ, ये रही। मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ही फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। पिक्चर थोड़ी बड़ी होगी, मुझे छोटा इसका साइज़ करना पड़ेगा। तो छोटा कर लेते हैं इसको, ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा इसको हमें। पहले तो हम इसकी पोजीशनिंग ठीक करनी पड़ेगी। हमने वर्ड रैप टेक्स्ट में जाकर के हम इसको कर देंगे स्क्वायर, ताकि हम इसको मूव कर पाएँ कहीं भी। तो हम इसको मूव कर सकते हैं और इसको हम हेडर में लगाएंगे। तो हेडर में लगाने के लिए इसको अपने मूव करके हेडर के पास लेके जाना है। ये रहा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। ये लीजिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया इंसर्ट ये। और अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और ये हर पेज पे आ जाएगा। जैसे ये आप देख पा रहे हैं, हर पेज पे ये इंसर्ट हो चुका है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास और भी ऑप्शन हैं फुट हेडर की सेटिंग के लिए। आप हेडर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। ये तो हो गए डिज़ाइन इसके सारे। के बाद नेक्स्ट आपको नीचे, अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक सेकेंड, तो ये देखिए यहाँ पे आपको मोर हेडर्स फ्रॉम ऑफिस, यहाँ पे थोड़े से और कुछ अलग अलग डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये एडिट वाले ऑप्शन पे इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे एडिट हो सकता है, बट डबल क्लिक करके भी एडिट हो जाता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिमूव हेडर। अगर आप हेडर हटाना चाहते हैं तो आप रिमूव हेडर वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट अब बात करते हैं फुटर के लिए। फुटर की सेटिंग के लिए आपको सिंपल, जैसे आपने हेडर पे क्लिक किया था वैसे ही आपने इंसर्ट पे जाकर के फुटर पे क्लिक करना है और आप अपने हिसाब से जो चाहते हैं, जैसे फुटर में अगर आप पेज नंबर चाहते हैं तो वो आ जाएगा आपका, या आप अगर कोई सिग्नेचर या कुछ भी डेट या कुछ भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया और अब ये मेरा हर पेज पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया होगा। आई थिंक मैंने इसकी वॉचिंग स्पेलिंग गलत लिख दी है। मैं इसको राइट क्लिक करके ठीक कर लेता हूँ, ये लीजिए। तो ये मेरा फुटर जो है वो हर पेज पे आ गया होगा ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब फंक्शन है ये, जिसका इस्तेमाल करके हम अपना काम आसान कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे पेज नंबर के बारे में। अब कई बार क्या होता है कि आपने अगर कोई बुक बनाई है या आप अगर कोई मैगजीन बना रहे हैं तो आप चाहेंगे कि हर पेज पे आपका पेज नंबर भी लिखा हो, और वो पेज नंबर आप मैनुअली तो लिखोगे नहीं एक एक करके। आप इस वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेज नंबर आपका टॉप ऑफ द पेज यानी कि पेज के ऊपर आए तो आप इस वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपका जो पेज नंबर है वो ऊपर लिखा हुआ आएगा। बॉटम पे जाएंगे तो पेज नंबर आपका नीचे लिखा हुआ आएगा। अगर आप पेज मार्जिन पे जाएंगे तो साइड में लिखा हुआ आएगा। साइड में किस तरीके से मैं आपको एक दिखाता हूँ। आपने इस वाले ऑप्शन पे गए आप, और देखिए मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपका पेज नंबर आ गया, पेज नंबर 1 आ गया, और नेक्स्ट पेज पे आपका ये पेज नंबर 2 लिखा हुआ है। तो मार्जिन वाले ऑप्शन से ये होता है। वापस से जाएंगे इंसर्ट में पेज नंबर पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है करंट पोजीशन। जो पेज की करंट पोजीशन होगी, जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा, वहीं पे ये पेज नंबर इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। इसके बाद आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेज नंबर। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए फॉर्मेट पेज नंबर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पे गए, अगर आप चाहते हैं कि आपका 1 2 3 से आए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ABC में चाहते हैं तो आपका ABC में आ जाएगा। अगर आप रोमन में चाहते हैं तो आपका रोमन में आ जाएगा। अलग अलग आपको यहाँ पे डिजाइन दिए हुए हैं, फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेज नंबर है वो 3 से स्टार्ट हो या 5 से स्टार्ट हो तो ये वाले ऑप्शन पे जाकर के आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबरिंग कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, यानी कि स्टार्ट एट पे जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं 4 स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया तो ये जो मेरा है 4 से स्टार्ट होगा पेज, 4, उसके बाद फिर आगे 5 6 7 8 जैसे भी जो नंबर चलेगा उसी हिसाब से यहाँ पे ये आ जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं कर रहा। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये ऑप्शन है एक टेक्स्ट बॉक्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपके डिज़ाइन में, आपके बनाए गए बुक में या बनाए गए पेज पे कोई एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, एक सिलेक्ट हो, ये सिंपल है। इसको क्या करना है, आप एक बार ट्राई करके देखना। इसको जब हमने ओके किया, आप चाहते हैं कि भी अगर आपके पेज के बीच में कुछ छोटा सा एक मैसेज आपके पढ़ने वाले लोगों को मिले तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। उस तरीके से आप मतलब एक टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है और आप इसकी यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में ये सारा किस तरीके से मतलब बन करके आता है। जो भी कुछ लिखा होगा आपने, जैसे कोई इमेज है उसके बारे में लिखा हो सकता है, या जो हमने पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये इस तरीके से यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी और ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ इतना ही काम है। और मेरे को ये लगता है कि ज़्यादा आपके काम में आएगा भी नहीं ये वाला पार्ट। बाकी जो चीज़ें काम में आएंगी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हमने पहले बात करी थी टेबल के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, वो सारी चीज़ें आपकी आएगी आपको काम। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा क्विक पार्ट्स का। वैसे तो ये आपको ज़्यादा यूज़ में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने अपनी बुक्स में कोई ये ऑथर सेलेक्ट करना है, या अगर आपने कोई कैटेगरी या कोई कमेंट या कोई कंपनी का नाम डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। वो आप सारा काम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ज़्यादा आपका इस्तेमाल में ये चीज़ नहीं आएगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे ऑथर है, मैनेजर है, पब्लिश डेट है, स्टेटस है, ये सारी चीज़ें। आप मान लीजिए मैंने इस पे मैनेजर पे क्लिक कर दिया तो जहाँ मेरा कर्सर है वहीं पे ये इंसर्ट हो जाएगा मैनेजर। अब मैनेजर अगर मुझे अपनी बुक्स में कोई लगाना है, उसका नाम अगर लिखना है तो वहाँ पे मैं इसका नाम लिख सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे कैटेगरी डालनी है या इसका मुझे टाइटल डालना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आएगी, बट फिर भी आप इसको ट्राई कर लेना अपने एक बार। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड आर्ट के बारे में। दोस्तों इसके बारे में क्या है कि जैसे आप कोई भी डिज़ाइनिंग का कोई भी वर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हैं, अगर आप लिखना मान लीजिए मैं इस तरीके से कुछ अगर टाइटल देना चाहता हूँ या कुछ भी
मैं डिज़ाइन तैयार करना चाहता हूँ जो कि मेरा अट्रैक्टिव दिखे थोड़ा सा पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। अब यहाँ पे बोल रहा है योर टेक्स्ट इज हियर, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया माई कंप्यूटर कोर्स, माई कंप्यूटर कोर्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैं डिज़ाइन देना चाहता हूँ। ये उसी तरीके से डिज़ाइन होगा जिस तरीके से हमने पिक्चर को डिज़ाइन दिया था। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन मिल रहे हैं। अगर आप थोड़ा शेड में चाहते हैं, 3D इफेक्ट में चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये लीजिए, अगर आप चाहते हैं 3D में तो 3D में भी आ जाएगा। इस तरीके से आप इसकी वर्ड की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिक्चर डिज़ाइन जिस तरीके से करना है सेम उसी तरीके से इसको भी आपने डिज़ाइन कर सकते हैं आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये ड्रॉप कैप के बारे में। अब ये ड्रॉप कैप क्या चीज़ है, आपने कई बार जैसे बुक्स में पढ़ा होगा, जो बुक का पहला अक्षर है, पहला वर्ड है, वो बड़ा दिखता होगा, तो उसमें आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। मैंने मान लीजिए ड्रॉप पे किया क्लिक, तो ये यहाँ पे इसका जो टी का 2 है ये बड़ा दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे। ये लीजिए, मैंने ये जो 2 है यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है और मैं ड्रॉप कैप पे गया। ड्रॉप कैप पे जाने के बाद मैंने ड्रॉप वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट किया, तो ये बड़ा हो जाएगा। जो मेरा पहला वर्ड है टी है जो, वो बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, तो इसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे। इसकी सहायता से आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं और इसकी अलग अलग डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि अब यहाँ पे एक ऑप्शन है इन इमेज, इन मार्जिन, तो ये मार्जिन के हिसाब से, मतलब जो पेज है, जो आपका पैराग्राफ है वो तो उसी तरीके से रहेगा, लेकिन जो पहला अक्षर है वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा मार्जिन से। तो ये इतना ही है और कुछ नहीं है। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। दोस्तों ये सिग्नेचर लाइन क्या है कि जैसे अगर आप अपने पेज के लास्ट में चाहते हैं कि कोई सिग्नेचर का वहाँ पे मेंशन हो नाम, तो आप नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने एंटर किया और सिग्नेचर लाइन पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया। अब ये पूछ रहा है सजेशन सिंगर, टाइटल अब तो डाल देता हूँ टीम लीड। ये लीजिए, मैंने ये कर दिया, ओके किया, तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट हुआ ये, हाँ ये ऊपर इंसर्ट हो गया क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। इस तरीके से आ जाएगा। बाकी और कोई इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। और अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट। पहले मैं पेज को प्रिंट लेआउट पे ले आता हूँ, साइज को बड़ा करना पड़ेगा 100, हाँ। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिंबल के इक्वेशन के बारे में। हाँ ये चीज़ आपको काम में आ सकती है। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, जब आप कोई भी बुक बना रहे हैं या क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो हो सकता है आप फिजिक्स का या मैथ का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं या साइंस का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होएगा। क्योंकि मैथ के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें कुछ इक्वेशंस होती हैं जो कि आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपको ये इक्वेशन वाली जो चीज़ है, आपको यहाँ पे ये वाला फंक्शन आपको काम में आएगा, तो आप इसको ट्राई करके देखना एक बार अपने आप से। बाकी यहाँ पे एक है सिंबल। अगर आप कोई अलग तरह का सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के सिंबल मिलते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी मिल जाते हैं। आप इसको ट्राई करना और इनका आप साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी एक आपको करके दिखाता हूँ। मैं वर्ड आर्ट पे गया, मैंने ये वाला स्टाइल सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं अपना एक सिंबल इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ से सिंबल कोई भी एक लगा सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ये वाला सिंबल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो साइज बढ़ाना पड़ेगा मुझे अक्षर का, तो होम पे आकर के 36 के बजाय मुझे 72 अगर मैंने कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से ये डिज़ाइन हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक डेट और टाइम दिखा रहा होगा। ये डेट और टाइम का इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई अगर अपना डेट और टाइम इंसर्ट करनी है, तो मुझे इस ऑप्शन पे जाना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना कर्सर यहाँ पे लेकर के आया और मैं डेट और टाइम में जा करके इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया, अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मेट आपको कौन सा चाहिए। अब मान लीजिए मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, ये इस वाले फॉर्मेट पे जा करके मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरी डेट और टाइम यहाँ डेट पे था यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा।
बाकी इसके साथ यहाँ पे एक फंक्शन है ऑब्जेक्ट का। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग अगर कोई अपना किसी और दूसरी फाइल से अगर हम टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सारे पेज को खाली कर देता हूँ। बहुत खिचड़ी बन चुकी है, मैंने इस सारे पेज को खाली कर दिया। खाली करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कर देता हूँ सिलेक्ट। अब मैंने कोई भी एक फाइल सिलेक्ट करी, मैं इंसर्ट करूँगा तो इसका जितना भी टेक्स्ट है यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ जाएगा। बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल हो सकता है। और अगर मैं चाहता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट पे गया, अब यहाँ पे बोल रहा है ये कि क्रिएट न्यू। अगर मैं चाहता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जैसे मेरा सिग्नेचर भी हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है या कोई भी और दूसरी फाइल हो सकती है पीडीएफ की, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं बिटमैप इमेज पे गया और बिटमैप इमेज पे जाने के बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये एक पेज ओपन हो गया आएगा मेरे पास। अब यहाँ पे मैं अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने अगर साइन किया, मैं यहाँ पे अपना एक कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे विशाल पटेल, और फाइल में जाकर इसको मैं अपडेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं अपडेट डॉक्यूमेंट करूँगा, पेस्ट, और ये गलत हो गया, फाइल में जाके मैं इसको सेव एज कर देता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव एज कर लूँगा इसको मैं। आज की डेट डाल देता हूँ, सेव। तो ये यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ गया है, देखिए इस तरीके से। आप लोग भी इसको ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये ऑप्शन। बाकी नेक्स्ट हमने बात इसके बारे में हमने बात कर ली, इक्वेशन और सिंबल्स के बारे में। और बाकी इंसर्ट के अंदर दोस्तों इतना ही है। अगर आपको कुछ और भी लगेगा तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।